नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा चौहान वंश का इतिहास। ठीक है, तो दोस्तों चौहान वंश का जो इतिहास है वो अपना रीट लेवल 1 और 2 के सिलेबस में है। तो इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे चौहान वंश से संबंधित। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? चौहान वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा सिंहराज ने। किसने की थी? सिंहराज चौहान शासक था पहला जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित अजमेर में, कहां पर स्थित है? अजमेर में तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अजयराज ने करवाया था। ठीक है, अजमेर के तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित है। एक दूसरा तारागढ़ दोस्तों बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है, आना सागर झील व वरा मंदिर पुष्कर। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में है। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में है। और वरा मंदिर कहां पर है? पुष्कर में है। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो दोस्तों आना सागर झील और वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, विग्रहराज को कवि बांधव, किसकी? कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी थी जयानक ने। किसने दी थी? जयानक ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज की रचना किसने की? ललित विग्रहराज की रचना किसने की? तो दोस्तों ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की थी। किसने की थी? सोमदेव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज ने संस्कृत नाटक की रचना की। विग्रहराज ने खुद ने एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। उस नाटक का नाम क्या है? हरिकेली नाटक। क्या है? हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज ने की थी। और कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की स्थापना की थी, रचना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दल पुंगल और राय पिथोरा की उपाधियां जो है वो किसकी है? दल पुंगल और राय पिथोरा की उपाधियां वो किसको मिली थी? किससे संबंधित है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। किसको? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा और दल पुंगल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुरजन चरित्र में संयोगिता का नाम क्या था? सुरजन चरित्र में संयोगिता का नाम क्या है? कांतिमती। क्या है? कांतिमती। ठीक है दोस्तों, कांतिमती किसका नाम है? संयोगिता का है। किसके अनुसार? सुरजन चरित्र के अनुसार संयोगिता का नाम कांतिमती था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर के चौहानों की कुल देवी, अजमेर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी? शाकंभरी देवी। कौन थी? शाकंभरी देवी जो है वो अजमेर के चौहानों की कुल देवी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौहानों का संबंध ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। ठीक है, चौहानों का जो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है किसने? कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्राह्मण वंश से हुई थी, ऐसा किसने माना है? दोस्तों डॉक्टर भंडारकर ने माना है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है जो कि कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। उस अजमेर तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर के बुर्जों के क्या नाम है? बुर्जों के क्या नाम है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? अजमेर के तारागढ़ जो किला है उसकी जो प्राचीर है उस प्राचीर के बुर्जों के नाम है
घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? गोविंदराज। कौन था? अजमेर, उसकी सॉरी, रणथंबोर की चौहान शाखा का प्रवर्तक कौन था? गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौहान वंश का सहस्थापक शासक, चौहान वंश का सहस्थापक शासक कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। कौन था? चौहान वंश की सहस्थापक, चौहान वंश का सहस्थापक था कौन? वासुदेव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौहान शासक जिसने अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया, कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर को सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अजय राज थे। कौन था? अजय राज ने अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे जो कि किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कटिबंधु किसकी उपाधि है? कटिबंधु किसको कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु भी कहा जाता है। और दोस्तों चंद्रबरदाई का दूसरा नाम क्या है? चंद्रबरदाई का दूसरा नाम है पृथ्वी भट्ट। क्या नाम है? पृथ्वी भट्ट चंद्रबरदाई का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय किसने स्थापित किया? अजमेर में किस चौहान शासक ने संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया? विग्रहराज ने। किसने? विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजय मेरु दुर्ग जो कि अजमेर में है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर अजय मेरु दुर्ग को कहा जाता है। और दोस्तों अजय मेरु दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, अजय मेरु दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तो दोस्तों बिशप हेबर। कौन थे? बिशप हेबर ने अजय मेरु दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। अगला क्वेश्चन है, कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्णकाल, कला और साहित्य की दृष्टि से कौन से चौहान शासक का जो काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है चौहानों में वो कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना, अजमेर में विद्वानों को आश्रय देने के लिए और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक कला साहित्य विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों कला साहित्य विभाग की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज तृतीय ने कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय की छतरी कहां पर है? पृथ्वीराज तृतीय की छतरी है काबुल में और स्मारक कहां पर बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग में स्मारक बना हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। राजस्थान में क्या है? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। ठीक है, किसने कहा? यह कथन किसका है? अबुल फजल का कथन है। और किसके बारे में कहा दोस्तों? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा। अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान में सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। कौन से दुर्ग के बारे में अबुल फजल ऐसा कह रहे हैं? रणथंबोर दुर्ग के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम शाका कब होता है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम शाका होता है 1301 ईस्वी में। और कहां पर? रणथंबोर में होता है। राजस्थान का प्रथम शाका कहां पर होता है? रणथंबोर में होता है। और कब होता है? 1301 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कौन था? कीर्तिपाल चौहान जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, कीतु एक महान राजपूत, यह कथन किसका है? किसने कहा था दोस्तों? कीतु एक महान राजपूत, यह कथन मोहनोत नेणसी का है। ऐसा मोहनोत नेणसी ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? कीर्तिपाल के बारे में, कीर्तिपाल चौहान के बारे में कहा था। ठीक है, कीतु एक महान राजपूत,
ऐसा मोहनोत नेणसी ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? कीर्तिपाल चौहान के बारे में कहा था। जो कीर्तिपाल चौहान कौन थे? जालोर के सोनगरा चौहान वंश का सहस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, शिवाणा दुर्ग का निर्माता। शिवाणा दुर्ग का निर्माता दोस्तों कौन है? शिवाणा दुर्ग का निर्माण किसने किया? शिवाणा दुर्ग कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर में। कौन सी जिले में? शिवाणा दुर्ग बाड़मेर जिले में है। और इसकी स्थापना, इसका जो निर्माता था दोस्तों वो था पवार नरेश वीर नारायण। पवार नरेश था, वीर नारायण ने शिवाणा दुर्ग की निर्माण किया। शिवाणा दुर्ग का निर्माण किया किसने? पवार नरेश वीर नारायण ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालोर के चौहानों की कुलदेवी। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन थी? आशापुरी माता। कौन है? आशापुरी माता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाडोल के चौहान वंश का सहस्थापक। नाडोल के चौहान वंश का सहस्थापक कौन था? लक्ष्मण देव चौहान। कौन था? लक्ष्मण देव चौहान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोप मस्जिद कहां पर है? तोप मस्जिद कहां पर है? तो दोस्तों तोप मस्जिद है जालोर में। और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी 1311 में। जालोर दुर्ग पर विजय की खुशी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में तोप मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिसलदेव रासो की रचना किसने की? बिसलदेव रासो की रचना कौन करता है? नरपति नाल है। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो की रचना की। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? चौहान वंश से संबंधित था। तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।